हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी के, खासकर जो लोग बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हैं उनके लिए फिर से एक खुशखबरी आ चुका है। और अभी एएनएम के बहाली के बाद आप सभी जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल क्षेत्र के हैं उनके लिए खुशखबरी है और बहुत बड़ी बहाली आपके सीओएचओ के अंदर आ चुका है। जी हाँ माय डियर, सब कुछ बताएंगे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले 5800 के करीब जो बहाली आई थी, क्या वो लोग को फिर से अप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, क्या करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, हर कुछ डिटेल से बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 8 से 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको एक एक पॉइंट को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चूँकि जो अभी बहाली आई है उसमें बहुत सारे चीज़ें संशोधित किया गया है, बहुत सारे चीज़ चेंजेज किए गए हैं, बहाली बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो सब कुछ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। बहुत कुछ बदला है, तो अगर अभी तक आप एडवर्टीजमेंट को सही से नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आज मैं आपको वो सारे पॉइंट को क्लियर कर दूंगा जो आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वरना आप लोगों को सिलेक्शन भी हो जाएगा, जॉब भी करने लगेंगे और बाद में जैसे ही होगा कि परमानेंट जॉब हो तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे वापस, तो वहाँ पे आपको हो सकता है पछताना पड़े। तो इसलिए पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मैं आपको छोटे से तौर पर जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें जानना है वो सारे चीज़ को समझाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि जो बहाली आई है सीएचओ का, वह बिल्कुल आपका जो है अब सीवीटी बेस्ड हो चुका है। ठीक है, सीवीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, सीवीटी से होगा। दूसरा, पहला सीवीटी से होगा, दूसरा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डीवीपी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तब जाके आपको तीसरे स्टेप में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, आप सक्सेसफुल दोनों पार करेंगे। तो हर कुछ डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज़ों को जान लीजिए कि इसे रीओपन किया गया है फिर से, और यह 28/10 से आपके अप्लाई चल रहे हैं और 17/11 तक मात्र अप्लाई चलने वाला है। क्योंकि बहुत पहले भी यह बहाली जो है आपको दिया गया था, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग अप्लाई किए भी थे और अभी फिर से ओपन किया गया है। चूँकि बहाली बढ़ा है, वैकेंसीज को, पोस्ट को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे फिर से यह ओपन किया गया है ताकि जो भी लोग उस समय छूट गए थे वह अप्लाई कर सके। ठीक है, चलिए तो 17/11 तक अप्लाई होंगे, लेकिन आपको जानना क्या महत्वपूर्ण है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ये बहाली है यह एनएचएम के थ्रू आया है। ठीक है ना, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आया है और 7401 बहाली है। ठीक है, टोटल 7401 बहाली है, यानी 7400 प्लस आपके बहाली है। यह बहाली आपके बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल है, मीन्स आपके संविदा पर बहाली है। ठीक है, संविदा पर मतलब टेम्पोररी बेस्ड है, यह फिक्स परमानेंट बहाली आपको नहीं है। यानी सीधा तौर पर कहा जाए तो आपको सैलरी जो होगा, सैलरी के अलावा आपको कुछ जो है मिलने वाला यहाँ पे नहीं है। क्योंकि परमानेंट होता है तो डीए एचआर सब चीज़ मिलता है, तो वहाँ पे ये सारे चीज़ नहीं मिलने वाला है फैसिलिटी। जो आपके सैलरी होंगे वो सैलरी मिलेंगे, और अगर अच्छा काम करेंगे तो इनिशिएटिव भी आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए। चलिए ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे जो बहाली है 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बहाली है, इसमें आप चीज़ों को समझ लीजिए। टोटल आपके यहाँ पे 7401 बहाली है, जिसमें से हॉरिजॉन्टल जो वुमेन के लिए 1480 पोस्ट आरक्षित है। यानी इन 7401 में से जो 1480 पोस्ट है यह सिर्फ फीमेल के लिए है, और बाकी के जो बचेंगे उसमें सारे के सारे जो है ओपन होंगे, उनमें फीमेल हो मेल हो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 1480 पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहेंगी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 296 है, एक सर्विसमैन के लिए 370 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 148 है। तो ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है जो कि आपको बता दिए। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे 7401 में से 1480 को घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसमें आप लोग जो है अपने कैटेगरी के हिसाब से आप मेल हो या फीमेल हो अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। 7400 में से आप लगभग मानिए 1480 हटाएंगे तो लगभग आपको 5900 के आसपास, यानी मानिए तो 5500 पोस्ट ऐसा है, इन सबको अगर हटा देंगे तो 5500 करीब पोस्ट पर आप मेल फीमेल सब लोग फाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना ये ज़रूरी है जो मैंने बताया अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। जो 5800 मैंने बताया है वो 5800 यहाँ पे नहीं है, 5580। पहले ये बहाली 5580 था। ठीक है ना, 5580 बहाली था।
अब ये बहाली 5580 के जगह पर जो है अब 7400 प्लस बहाली हो गया, 7401। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि उन्हें पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चाहे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि कुछ संशोधन करे, एडिट करे, तो वह एडिट कर सकते हैं। उनको दोबारा से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुधार सकते हैं लेकिन अप्लाई करने का उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उसी पे आप उनका काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको मैं बता दूं कि जो लोग 2020 या 20 के बाद जो लोग कोर्स किए हैं उनको पता है कि पहले जो CCHN का सर्टिफिकेट होता था, पहले जो CCHN सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो पहले सर्टिफिकेट होता था, वह GNM वाला भी, BSc नर्सिंग वाला भी, सब लोग जो है इसको करते थे। लेकिन 2020 या इसके बाद जो है लागू हो गया कि जो लोग पोस्ट BSc या BSc करेंगे उसके साथ में ही यूनिवर्सिटी से जो है उनको मिल जाता है ये सर्टिफिकेट। तो अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अब एक कोर्स नहीं कराया जाता है जिसमें GNM वाले नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो अब BSc नर्सिंग कोर्स के साथ, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स के साथ ही यह सर्टिफिकेट मिल जाता है 6 मंथ का। तो 2020 के बाद से जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सीधी सी बातें हैं। GNM वाले, बिहार में तो GNM वाले का मौका दिया गया है कि जो पहले GNM करके और एक कोर्स 6 महीना का सर्टिफिकेट रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में सिर्फ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग का ही यहाँ पे दिया रखा है। ओके, ये चीज़ हो गया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बिहार के तरह सेम ही है। जैसे बताया गया है कि अगर कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन अगर यूपी में नहीं है तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट उनको 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर यूपी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। यानी जॉब हो जाता है, 90 दिन के अंदर यूपी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए उनको बजाते जो है DB के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको 100 रुपये का स्टाम्प देना पड़ेगा उस पर बनाकर कि मैं 90 दिन के अंदर जमा कर दूंगा। ठीक है ना, नहीं करेंगे तो उनका जो चयन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर वो 90 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन यूपी का नहीं देते हैं तो। समझ गए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से सारा चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो CHO में अभी प्रॉपर करेंट टाइम में वर्किंग है CHO में, वो चाहते हैं मैं दोबारा अप्लाई करूँ तो वह नॉट एलिजिबल है, मतलब वह एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए दोबारा से। ठीक है, जो वर्किंग में है CHO में। ओके, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे रही बात सैलरी की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सैलरी। तो देखिए, सैलरी ऐसे नॉर्मल 25,000 मिलने वाला है पर मंथ, 25,000 मिलेगा। बाकी के 10,000 जो है वह परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा। हो सकता है किसी को 28 मिल जाए, किसी को 30 मिल जाए, किसी को 32 मिल जाए, किसी को पूरे के पूरे 35 भी मिल जाए, लेकिन सबको जो सैलरी है 25,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे सबको। ठीक है ना, मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे जैसा भी काम करे। उसके बाद जो 10,000 रखा गया है वह परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर फुल परफॉर्मेंस करेंगे तो ये 10 पूरा मिल जाएगा, जैसे जैसे परफॉर्मेंस करेंगे वैसे ही इस 10 में से मिलेगा। ठीक है ना, चीज़ें समझ गए। अब महत्वपूर्ण चीज़ें ये आता है, आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आप सोचते हैं कि मैं 6 महीना ज्वाइनिंग करूं और उसके बाद हमें कहीं परमानेंट जॉब लग गई सरकारी और मैं ये छोड़ दूं, तो आपको छोड़ने से पहले आपको एक बॉन्ड पेपर बना के देना पड़ेगा। मिनिमम आपको 3 साल काम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जब तक ये अगर आपको सरकार नहीं हटाती है 3 साल के अंदर में, चूँकि संविदा है, अगर सरकार चाहे तो साल भर में भी यह चीज़ें ख़त्म कर सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं ख़त्म कर रही है तो आपको कम से कम जो है ज्वाइनिंग के समय आपको 3 साल का, ठीक है ना, 3 ईयर का सब हेल्थ सेंटर लेवल उत्तर प्रदेश में आपको यह सर्व करना, काम करना ही पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर में अगर आप छोड़ते हैं किसी भी कारण से, तो आप बॉन्ड जो बना के दिए रहेंगे उस बॉन्ड पर लिखा रहेगा कि मैं छोड़ूंगा तो मैं 2.5 लाख रुपए जो है वह पे करूंगा। ठीक है, तब जाके आप छोड़ सकते हैं, तब आपको NOC मिलेगा, वरना आप सीधा छोड़कर चले जाएंगे, कहीं जॉब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सरकार के थ्रू में है। तो आप कहीं भी जाएंगे यूपी में जॉब करने परमानेंट सरकारी में ही, तो आपको वहाँ पे NOC देना ही पड़ेगा, और NOC विदाउट 2.5 लाख जमा किए हुए नहीं मिल सकता है 3 साल के अंदर में। तो मिनिमम आपको 3 साल सर्व करना ही पड़ेगा काम, तब जाके आपको ये चीज़ें होगा। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको परमानेंट जॉब होता है तो आप 2.5 लाख पे कर सकते हैं 3 साल के अंदर में छोड़ने पर, या क्या आप सोचते हैं? ठीक है ना। एज लिमिट की बात किया जाए, स्पष्ट है 21 से 40 एज लिमिट है, और बाकी जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको मिलेगा। ठीक है ना।
एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे है कि जो लोग कोविड के समय अपना काम किए थे उनको सीबीटी के अलावा, ठीक है ना, सीबीटी के अतिरिक्त जो है उनको कुछ प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। जो कोविड के एक्सपीरियंस लिए हैं उनको यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें का उनको दिया गया है। जैसे सीबीटी के अलावा अतिरिक्त उनको कुछ मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर वो 6 मंथ का काम किए हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 ईयर का काम किए हैं तो 10 मार्क्स उनको मिलेंगे, और अगर वह पूरे के पूरे 18 मंथ का काम किए हैं तो उनको 15 मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे और यह सीबीटी में ऐड होंगे। तो मान गए अगर कोई सीबीटी में, मैं बता दूं यहाँ पे, कोई अगर सीबीटी में 30 नंबर लाता है, 30 नंबर, वह कैटेगरी में अपना पास कर गया है, और वह अगर 1 साल कोविड के टाइम काम किया है तो उसका प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 40 नंबर हो जाएगा। बातें को समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस का। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 100 नंबर का जो सीबीटी होगा, इन 100 नंबर में आपको कम से कम 33% करना है मार्क्स। 33% से कम रहेगा तो आप फेल कर जाएंगे, आपका बात नहीं होगा। ओबीसी का है तो आपको 30%, एससी एसटी का है तो आपको 24%, 100 में 24 मार्क्स करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है, एक बातें को ध्यान में दे दीजिए। ठीक है, फ्री में है। उसके बाद मैं एक आपको बता दूँ, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है, 2 बेस में होगा। एक सीबीटी होगा, 100 मार्क्स का टोटल सीबीटी होने वाला है। ठीक है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। दूसरा जो होगा होने वाला है वह डीवी होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो सीबीटी में पास करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये सारा चीज़ जो है आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे क्लियर है। द कंप्यूटर टेस्ट विल बी हेल्ड एट मेजर सिटी, मतलब मुख्य सिटी में जहाँ जहाँ है वहाँ पे यह चीज़ें होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 सेक्शन में होगा। ठीक है, 2 सेक्शन में होगा। पहला जो सेक्शन होगा उसमें 80 मार्क्स का आपके नर्सिंग से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो होगा उसमें 20 मार्क्स में आपके जनरल एप्टीट्यूड जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। और टोटल एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत के लिए देखते हैं कि कंपटीशन में कटता है तो यहाँ पे नहीं कटेंगे, एक अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, आपका जो पेपर होगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, यही 2 लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम होंगे। चीज़ों को समझ गए? चलिए, जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है। इस पर नॉर्मलाइज भी रहने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे और दिया गया है। आप सिलेक्शन हो जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है जाकर ट्रांसफ़र करा लूँ, तो आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। अनोदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफ़र करने का कोई दावा आप नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पे दे दिया गया है। यह पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है, प्योर प्रोविजनल है। समझ गए चीज़ों को? तो ये बातें को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे चीज़ें हो गया। मैं आगे बताता। एक और महत्वपूर्ण चीज़ें है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है, पता है। 2.5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड 100 रुपया में जमा करना है, वो भी पता है आपको। ठीक है, आपको सारा चीज़ का जुडिशरी जो क्षेत्र है लखनऊ होगा। ठीक है, सर अगर चाहते हैं कि हम कोई चीज़ का हेल्प ले किसी चीज़ का, तो 104 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटा मोटी जो भी चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें 80 आपके नर्सिंग से रहेंगे, 20 कॉम्पिटिटिव लेवल का रहेगा। ठीक है ना, जिसमें आपको सारा चीज़ रहेगा। ओके, आपको एक बॉन्ड जमा करने पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम कि हाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर 3 साल के अंदर छोड़ेंगे तो मैं 2.5 लाख दूंगा, ये रहेगा। समझ गए चीज़ों को? आप अदर स्टेट से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा, वरना उसके बाद कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जॉब को। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं, कोई फ़ी नहीं है, अप्लाई फिर से कर सकते हैं। जो पहले 5500 बहाली आई थी उसमें कोई अगर अप्लाई कर लिए हैं तो उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।